इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, ऋतु जैन, अनवी जैन, आशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। तो प्रतिमा तुम भी बिठाओ जी, एक प्रतिमा तो बिठाओ जी, एक प्रतिमा तो बिठाओ जी। मुनि सुव्रत तीर्थ दर्शन करके सौभाग्य जगाओ जी, मुनि सुव्रत तीर्थ दर्शन करके सौभाग्य जगाओ जी। शुभाशीष सौभाग्य सिंधु गुरुदेव का पाओ जी, पूज गुरुदेव का पाओ जी। मुनि सुव्रत तीर्थ दर्शन करके सौभाग्य जगाओ जी, मुनि सुव्रत तीर्थ दर्शन करके सौभाग्य जगाओ जी। मुनि सुव्रत तीर्थ दर्शन करके सौभाग्य जगाओ जी। बोले मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। चलिए अब आज भक्तामर आराधना प्रारंभ करने वाले बस कुछ क्षणों में मुझे जानना यह है कि भक्तामर की रचना किसने की, ये तो लगभग सबको मालूम होगा। उठाइए हाथ, किन किन को मालूम है? अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं मालूम है। अच्छा, भक्तामर की रचना हुई क्यों, ये किस किस को मालूम है? अब चलिए हाथ उठाइए। प्रकरण सबको नहीं मालूम, लगभग 50 से भी नीचे प्रतिशत है जिनको मालूम हो कि भक्तामर की रचना क्यों हुई, किन कारणों, किन परिस्थितियों में हुई। तो आज वो वृतांत सुनाता हूं आपको एक भजन के माध्यम से, ताकि आपको ये मालूम हो कि परम पूज्य मान तुंगाचार्य जिन्होंने भक्तामर लिखा तो क्यों लिखा, किन परिस्थितियों में, किन कारणों से भक्तामर की रचना हुई, जिसे आज पूरा भारत, पूरा विश्व और सकल जैन समाज, इससे बढ़कर कोई काव्य हमारे जैन संस्कृति में नहीं माना जाता भक्तामर से उत्तम। तो भक्तामर की रचना की एक पूरी कहानी आपको शीघ्रता से सुनाता हूं आज। 4 लगाओ भाई। मेजर है? माइनर ही होगा मैं। हाँ जी। तो खुल गए ताले निराले, ओए क्या बात हो गई। खुल गए ताले निराले, ओए क्या बात हो गई। भक्तामर की रचना से करामात हो गई, भक्तामर की रचना से करामात हो गई। खुल गए ताले निराले, ओए क्या बात हो गई।
खुल गए ताले निराले, ओए क्या बात हो गई। भक्तामर की रचना से करामात हो गई। भक्तामर की रचना से करामात हो गई। और मान तुंग की कृति जगत विख्यात हो गई। गुरु मान तुंग की कृति जगत विख्यात हो गई। भक्तामर की रचना से करामात हो गई। भक्तामर की रचना से करामात हो गई। अब सुनिए, एक कहानी है बड़ी ही पुरानी थी मालवा एक राजधानी। एक कहानी है बड़ी ही पुरानी थी मालवा एक राजधानी। भोज राजा वहाँ के बड़े नामी थे। उनके दरबार में कालिदास ज्ञानी थे। भोज राजा वहाँ के बड़े ज्ञानी थे। उनके दरबार में कालिदास ज्ञानी थे। ईर्ष्या उन्हें मुनिमान तुंग के साथ हो गई। ईर्ष्या उन्हें मुनिमान तुंग के साथ हो गई। भक्तामर की रचना से करामात हो गई। ओ भक्तामर की रचना से करामात हो गई। तो मालवा राजधानी में उज्जैनी नगरी में राजा भोज का शासन था और उनके दरबार में थे महाकवि कालिदास। किसी ने नगर में चर्चा करते हुए दरबार में ये बात कही कि नगर में एक जैन मुनिराज आए हुए हैं जिनका नाम है मानतुंग मुनि। सुना है परम ज्ञानी है। और जब ये बात कालिदास के सामने कही तो उनके आत्मसम्मान को कहें, ईगो जिसको कहते हैं, आत्मसम्मान तो नहीं होगा, ईगो कहना चाहिए, जो ज्ञान का अतिरेक, उसे ठेस लगी। उन्होंने कहा मुझसे ज्यादा ज्ञानी यहाँ कौन है। तो क्या हुआ, एक दिन राजा से बोले कालिदास मुनि मान तुंग को बुलाओ। एक दिन राजा से बोले कालिदास मुनि मान तुंग को बुलाओ। सभा के बीच शास्त्रार्थ करा लीजिए। कौन कह रहा है ज्ञानी ये पता कीजिए। सभा के बीच शास्त्रार्थ करा लीजिए। कौन कह रहा है ज्ञानी ये पता दीजिए। तैयारी शास्त्रार्थ की उनके साथ हो गई। तैयारी शास्त्रार्थ की उनके साथ हो गई। भक्तामर की रचना से करामात हो गई। भक्तामर की रचना से करामात हो गई। अब राजन को जब कहा गया कि मुनि मान तुंग को सभा में बुलाइए, यहाँ उनसे कोई शास्त्रार्थ हो, उनसे कुछ पूछा जाए, वो कोई ज्ञान की बात कहें तो पता लगेगा कितने ज्ञानी हैं। तो राजा ने भी बात मान ली। राजा भोज ने आदेश दिया कि जाओ नगर में जहां मुनिराज विराजमान हैं, विनम्रता पूर्वक उन्हें निवेदन करो कि राजन ने आपको सभा में बुलाया है। क्या हुआ, दूत भेजाया, निवेदन कराया, मुनि को सभा में बुलाया। दूत भेजाया, निवेदन कराया, मुनि को सभा में बुलाया। लेकिन बोले समता के धारी मान तुंग मुनि, मेरा राज्य सभा में कोई काम नहीं। बोले समता के धारी मान तुंग मुनि, मेरा राज्य सभा में कोई काम नहीं। अरे बहुत प्रयास किए पर खाली बात हो गई। बहुत प्रयास किए पर खाली बात हो गई। भक्तामर की रचना से करामात हो गई। भक्तामर की रचना से करामात हो गई। सैनिकों ने निवेदन किया, दूतों ने निवेदन किया कि हे मुनिराज, राजा ने आपको अपनी सभा में आमंत्रित किया है। मुनिराज बोले हम दिगंबर साधु हैं, अगर हमसे किसी को कुछ जानने की अभिलाषा है तो उसे हमारे पास आना चाहिए, हमें किसी दरबार में जाने की जरूरत नहीं है। अब जब ये खबर वहां पहुंची दरबार में
कि भाई मुनिराज ने तो आने से इनकार कर दिया है। तो क्या हुआ? क्रोधित राजा ने दिया आदेश, बलपूर्वक मुनि को लाओ। क्रोधित राजा ने दिया आदेश, बलपूर्वक मुनि को लाओ। राजा को भी ऐसा लगा कि मेरी आज्ञा का पालन कैसे नहीं कर रहे, चाहे मुनिराज ही क्यों ना हो। तो क्रोधित राजा ने दिया आदेश, बलपूर्वक मुनि को लाओ। क्रोधित राजा ने दिया आदेश, मुनि को लाओ। देख उपसर्ग मुनिवर ने था मौन लिया। देख उपसर्ग मुनिवर ने था मौन लिया। बोले कालिदास राजन, देखो ये तो डर गया। बोले कालिदास राजन, देखो ये तो डर गया। अरे राजा भोज की बुद्धि उस पल घात हो गई। राजा भोज की बुद्धि उस पल घात हो गई। भक्तामर की रचना से करामात हो गई। भक्तामर की रचना से करामात हो गई। बलपूर्वक सैनिक पकड़कर दरबार में मुनि मानतुंग को ले गए। मुनिवर ने अखंड मौन धारण कर लिया। राजन ने भी याचना की कि हे मुनिराज, आप कुछ बोलिए, कुछ ज्ञान की बात कहिए। लेकिन चूंकि बलपूर्वक पकड़कर लाया गया था तो उपसर्ग समझकर मानतुंग मुनि ने मौन धारण कर लिया और कुछ नहीं बोले। कालिदास बोले, महाराज ये तो डर गए हैं, ये मेरे ज्ञान से पहले ही डर गए हैं और इन्होंने राजान की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इन्हें तो कारावास में भेजना चाहिए। तो क्या हुआ? बेड़ियां लगा के जी बंदी बना के था बंदी गृह में भिजाया। बेड़ियां लगा के जी गली बना के था बंदी गृह में बुलाया। ताले 48 बाहर लगवाए थे, पहरा देने को सैनिक बैठाए थे। ताले 48 बाहर लगवाए थे, पहरा देने को सैनिक बैठाए थे। आज ध्यान में बैठे मुनिवर दिन से रात हो गई। ध्यान में बैठे मुनिवर दिन से रात हो गई। भक्तामर की रचना से करामात हो गई। तो भक्तामर की रचना से करामात हो गई। अब मुनि मानतुंग को कारावास में बिठा दिया गया और 48 ताले बाहर लगवाए गए। उसके बाद क्या हुआ? आदि प्रभु की मुनि ने की भक्ति भक्तामर काव्य रचाया। आदि प्रभु की मुनि ने की भक्ति भक्तामर काव्य रचाया। पद 48 जैसे ही पूर्ण हुआ, टूटे ताले हर बंधन स्वयं टूट गया। पद 48 जैसे ही पूर्ण हुआ, टूटे ताले सब बंधन स्वयं टूट गया। अज नतमस्तक सब हुए कि जय जयकार हो गई। नतमस्तक सब हुए कि जय जयकार हो गई। ओ भक्तामर की रचना से करामात हो गई। ओ भक्तामर की रचना से करामात हो गई। और खुल गए ताले निराले, ओए क्या बात हो गई।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, ऋतु जैन, अन्वी जैन, आशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम, ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली।